शुरुआत अहम खबर के साथ। देवबंद में जमीयतुल उलमा हिंद के 2 रोज़ा इजलास का आज दूसरा दिन है। इस अहम इजलास का मकसद ज्ञान व्यापी मस्जिद तनाज़ा, मथुरा ईदगाह तनाज़ा, कुतुब मीनार तनाज़ा, यकसा सिविल कोड समेत मुसलमानों को दरपेश दीगर मसाइल से मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल का लाए अमल तैयार करना है। और ज़राए के मुताबिक जल्द ही जमीयतुल उलमा के दोनों फरीकों के एक होने का इम्कान है। कल के इजलास में इस बात के वाज़े इशारे मिल गए थे। वाज़ेह है कि कल मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि अपने मुल्क में हमें अजनबी कर दिया गया। वहीं हुकूमतों की खामोशी पर उन्होंने अपनी बेपनाह तशवीश का भी इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जेल भरो तहरीक शुरू की जाएगी। उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दार और रस्म को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला के दारो रस्म को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, इस तरह के इजलास की ज़रूरत पिछले कुछ दिनों से यकीनन बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही थी, और जिस तरह से कल हमने देखा कि मदनी साहब जो है वो जज्बाती भी हो गए, साथ ही साथ उन्होंने ये भी इशारा दे दिया कि सब्र करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। क्या कुछ कल के इजलास और आज के इजलास के बारे में तज्जिया? हाँ, देखिए, ये देखा, बाकायदा मुशाहिदा किया और बहुत जज्बाती भी हुए, लेकिन ये जज्बातियत जो थी ये बहुत शऊरी थी, बहुत फिक्री अमल इसके पसमंजर में कार फरमा है। जाहिर है कि उन्होंने कहा कि सब्र बहुत जरूरी है, सब्र की तलकीन की गई है, लेकिन सब्र की भी कोई इंतहा होती है, कोई हद होती है, और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए बिलाशुबा सब्र से काम लेते हुए अपने आईनी और दस्तूरी हुकूक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो देखिए, जो मंजरनामा इस वक्त वाज़ेह होकर सामने आ रहा है वो यही है कि जो ग्रुप है जमीयतुल उलमा के दोनों, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारे दे दिए हैं कि मुश्तरका जो मिल्लत के मामलात हैं, मुल्क के मामलात हैं, कौमी इत्तेहाद का मामला है, यकजहती का मामला है, उसमें कोई किसी से कोई ना कोई तजाद है, ना कोई अनाद है, बल्कि ये है कि सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। और ये वाज़ेह इशारे मिल गए हैं कि चाहे वो महमूद मदनी हो या अरशद मदनी हो, दोनों अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर बाकायदा तौर पर काम करेंगे तो बड़ी तहरीकात जन्म ले सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी जमातुल उलमा की जानिब से अभी तक तहरीकें चलाई गई हैं उसके बड़े बहुत नतीजे सामने आए हैं। और देखिए, इस इजलास के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि आइंदा की मुस्तक़बिल की हिकमत अमली क्या होगी, क्या लाएमल तैयार किया जाएगा। काम इतना जरूर है कि मुख्तलिफ मसाइल ऐसे हैं और हसास मसाइल हैं कि जिन पर अगर वाकई कोई काम शुरू नहीं किया गया तो आने वाला वक्त न सिर्फ अक़लियत के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए बहुत खराब हो सकता है। इसके इशारे भी दिए हैं और ये बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर ये वजाहत भी की गई है। तो देखिए, अब देखना यही है कि आज क्या कुछ हिकमत अमली वज़ा की जाती है, मुस्तक़बिल का क्या लाएमल तैयार होता है, जिसकी रोशनी में न सिर्फ जमीयत बल्कि पूरा मुल्क सफ़र करेगा। और सफ़र इस माने में करेगा कि जमीयत का मानना यही है कि जब तक तमाम कौमें, तमाम मजहब, तमाम मकातिब, तमाम नजरियात के लोग एक और नहीं चलेंगे तब तक मुल्क की तरक्की गैर मुमकिन है। तो ये पूरा मंजरनामा है। अब देखना यही है कि क्या कुछ वाज़ेह चीजें सामने आती हैं और किस अंदाज से इसकी पेशकश की जाती है, पेशकदमी की जाती है। हिना
तारिक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तज्जिया आपसे हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से ये इजलास मुनक्किद किया गया, कई अहम मामले इसमें ज़ेर गौर आए, आगे का जो लाया अमल है वो भी कहीं ना कहीं तरतीब दिया गया। सबसे अहम बात ये कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ के आइन की सब रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर बिल्कुल रखा गया। साथ ही साथ किसी तरह की इश्तियाल अंगेज़ी से भी इज्तनाब बरतने की बात की गई। बहुत अहम इस इजलास को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आगे आने वाले वक्तों के लिए ये लाया अमल तय करेगा, ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है उनके लिए। हाँ देखिए, पूरा नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल मुनहसिर है। जाहिर है, अगर मुल्क की पॉलिसियाँ अच्छी होती हैं और मुल्क में इत्तफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम होती है, मुल्क में लोग खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं, तो वो किसी एक तबके के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक खुशगवार माहौल बनता है। और जब हिंदुस्तान तो अपनी कदीम तहजीब के लिए, गंगा जमुना तहजीब के लिए, इत्तफाक व इत्तेहाद के लिए, भाईचारे के लिए शुरू से मशहूर रहा है, तो अब आखिर इतनी फ़ज़ा को ख़राब कर देने का क्या मामला ऐसा बन गया है, या क्या कुछ लोगों के जहनों में फतूर जागा है, क्यों मुतासिर जहनियतें इस कदर बेदार हो गई हैं कि उनको अपनी फतेह के आसार नजर आने लगी। तो देखिए, मसला यही है कि मुल्क को बचाना है, कौम को बचाना है, तमाम लोगों को बचाना है, नई नस्ल को बचाना है। तो इसके लिए तो जाहिर है कि मुश्तरका काम करने पड़ेंगे, और सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हिंदू बिरादरान की भी जिम्मेदारी है, और उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं, अमन व आहिस्ती का गहवारा बना हुआ देखना चाहते हैं। तो अब देखना यही है कि अपीलें की जा रही हैं, और कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जज्बात से काम लीजिए, कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप आईन और दस्तूर की हदें तोड़िए, बल्कि यही कहा जा रहा है कि आईन और दस्तूर, अदालत की जो बालादस्ती है उसको बरकरार रखते हुए अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी है और मुल्क को बिखरने से बचाना है। तो देखिए, बिल्कुल तारिक, और लगातार आज क्या कुछ वहां पर लाया अमल तय होता है, क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। रिसालत-ए-माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ जनूबी मुंबई के पायधोनी में केस दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि रज़ा अकेडमी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक मकतूब लिखा था जिसमें FIR दर्ज करके गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया था। गौरतलब है कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी और कई मुतनाज़ रिमार्क्स करने वाली बीजेपी की खातून तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों में सख्त गम गुस्सा है। रज़ा अकेडमी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कारवाने अमन व इंसाफ, टीपू सुल्तान पार्टी, कांग्रेस और दीगर सियासी और मिली तंजीमों के अरकान ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि नुपुर शर्मा पर FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, इस अहम मामले में पेशरफ्त हुई है, क्या कुछ कहा गया है रज़ा अकेडमी की तरफ से, और किसने ये तमाम तर पेशरफ्त की? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक निजी अंग्रेजी चैनल पर जो है वो बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा ने जो है वो इज़्ज़त-ए-माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना कलमात अदा किए, जिसके बाद जो है वो पूरे मुल्क में एक किस्म की बेचैनी का माहौल जो है वो पैदा हो गया था। और इसी को देखते हुए मुंबई में रज़ा अकेडमी ने जो है वो हरकत में आई, और सबसे पहले रज़ा अकेडमी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज की, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को शिकायत दर्ज की। और इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस के पायधोनी पुलिस स्टेशन में जो है वो नुपुर शर्मा के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है, और इंडियन पीनल कोड IPC 295A और 153A और 505B के तहत जो है वो नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। देखा गया है कि मतलब जिस तरह से शान रसालत में गुस्ताखियों का मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है और दिन पर दिन वो जारी है, तो इसको देखते हुए जो है वो उलमा इकराम ने जो है वो इस पे सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और नुपुर शर्मा के साथ साथ जो है वो शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जो है वो एक कानून बनाने की भी जो है वो मांग यहाँ पर उठती जा रही है। मुंबई, महाराष्ट्र और दीगर इलाकों में मिली तंजीमों ने जो है वो अपने अपने तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज की है, लेकिन बिल आखिर मुंबई के पायधोनी इलाके में जो है वो FIR दर्ज
की जा चुकी है। इसी के साथ साथ ये मुतालबा किया गया है कि जो चैनल है और उनके मालिकान है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ भी जो है वो पुलिस एक्शन ले। कल रजा एकेडमी के ग्रुप ने जो है वो पायलनी पुलिस स्टेशन में जाकर के इस मामले की शिकायत दर्ज की और तहरीरी तौर पर जो है वो सबूत पेश किए, वीडियो पेश किए और इसी बुनियाद पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। जी मोहिउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए खिताब करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 79वीं किस्त होगी। वाज़ेह रहे कि मन की बात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो खिताब है जो हर महीने के आखिरी इतवार को सुबह 11 बजे नश्र होता है। पीएम मोदी के मन की बात का प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप और दूरदर्शन पर नश्र होगा। मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों से राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। इसके लिए फरीकैन के दरमियान लगातार बातचीत का दौर भी दौरा है। इस दौरान बताया गया कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की बात बन गई है। इसके बाद कांग्रेस जेएमएम की मदद से झारखंड से राज्यसभा की सीट हासिल करने जा रही है। जराये के मुताबिक ये फैसला वज़ीर आला हेमंत सोरेन और कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी के दरमियान मुलाकात के बाद तय पाया। राज्य में गठबंधन सरकार है। राजनीतिक विषयों पर, राजनीतिक हालात पर नेतागण चर्चा करते हैं। पूरे देश में राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। झारखंड में भी 2 सीट के राज्यसभा चुनाव होने, इसको लेकर हमने आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ वहां के राज्यसभा चुनाव को लेकर, वहां की राजनीतिक परिस्थिति को लेकर चर्चाएं की है। सभी चीजों से अवगत करा दिया गया है उनको और इस विषय पर क्या उसका निचोड़ हुआ, उसका क्या चर्चा का फलाफल जो आप जानकारी चाहते हैं वो आपको थोड़े समय के बाद बता दिया जाएगा। सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2828 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 2000 से ज्यादा लोग कोरोना से शिफायाब हुए। फिलहाल मुल्क भर में 17,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले पाए जाते हैं। अब तक 193 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वहीं इस मुहलिक वबा से हिफाजत के लिए मजीद एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। पटना के एनएमसीएच में खातून की मौत पर अहले खाना ने जमकर हंगामा किया। लवाहिकीन का इल्जाम है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजा की मौत हुई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को पुरसुकून किया। वहीं अहले खाना के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर मौके से फरार हो गया। स्टाफ का ही हालत है तो बाहर वाला का क्या हालत रहेगा। और तो और डॉक्टर लोग को सब मिलकर भगाया है, यहाँ का गार्ड और पुलिस सब मिलकर भगाया है। कि टिंकू कुमार की जो पत्नी है विभा देवी, उसका डिलीवरी था, डिलीवरी भी नॉर्मल था, नॉर्मल हुआ भी। उसके बाद कुछ डॉक्टर के बारे में कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि दूसरा बच्चे का नाभि का नस काटना चाहिए तो दूसरा नस काट दिया, जिसके कारण ऐसा घटना हुआ, मृतिका मर गई। कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं। राजस्थान के जोधपुर से आ रही तस्वीर से यही मालूम होता है। दरअसल जोधपुर की एक सड़क पर अचानक एक दरख्त गिर गया, जिसकी वजह से एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा वाकया कैद हो गया। साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही दरख्त गिरा वहां भगदड़ मच गई, लेकिन एक शख्स उसकी जद में आ गया, जिसे फौरी तौर पर वहां मौजूद लोगों ने
निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। स्कूटी सवार की उसको यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं उन लोगों ने जो है उसको हॉस्पिटल भेज दिया है। सुनने में आया उसके सर पे लगी है। तेज़ हवा की वजह से ये पेड़ जो है गिर गया है और ये हादसा हुआ है। एक हवा तेज चल रही थी, पेड़ की ये डाली गिर गई वजन से और स्पार्किंग हुई। बिजली घर में बिजली बंद करवा दी। हमारे पार्षद साहब फ़ोन करते ही मौके पे आ गए हैं और निगम को कहा है ये सब सफाई और तैयारी करा रहे हैं वो। अच्छा, घायलों का किस तरह? एक घायल हुआ था जिसको मोहल्ले वालों ने टैक्सी में रवाना कर दिया है। उसका स्कूटर अभी भी फंसा हुआ है। ख़वातीन की अहमियत और उनकी हौसला अफजाई बढ़ाने की गर्ज से मुरादाबाद में रन फॉर शक्ति विमेन मैराथन का खास एहतमाम किया गया। मुरादाबाद पुलिस ने इस मैराथन का एहतमाम किया है। इस रन में मुरादाबाद की ख़वातीन और वहां की तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मैराथन रन का आगाज शहर के इंपीरियल त्राहा से किया गया। तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले के साथ मेथोडिस्ट गर्ल्स कॉलेज पर इस रन का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर शहर की मारूफ शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मैराथन में मंजू चौधरी ने पहली पोजीशन हासिल की, अंजू चौधरी दूसरे और पारव चाहिर तीसरे नंबर पर रही। बेहतर मुजाहरा करने वालों को मुरादाबाद की मेयर, डीएम, एसएसपी ने इनामात से नवाजा। रन फॉर शक्ति का कार्यक्रम था जिसमें महिलाओं बच्चियों से अपील की गई थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाइट रन में हमारा सहयोग कर रहा था और क्या कहते हैं प्रतिभा कर रहा था। बहुत ही क्या कहते हैं आनंद की स्थिति से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पार्टिसिपेशन मिला है। करीबन 700-800 लोग यहाँ पे महिलाएं हैं जिसने पार्टिसिपेट किया है और ये दिखाया है कि नारी शक्ति कहीं कम नहीं है। मिशन शक्ति के अंतर्गत एक कार्यक्रम कराया गया था, एक जज्बा जोश अपनी आवाज़ बढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ आधी आबादी है और आधी आबादी का हक पूरी आबादी पे भी है और ये पूरा सक्सेसफुल हुआ है। और यहाँ पे मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आके इतनी गर्मजोशी के साथ इस प्रोग्राम को कवर किया है। सभी का धन्यवाद। आगे कार्यक्रम बिल्कुल होंगे। जो भी महिला संस्थाएं हैं वो खुद ही आगे कार्यक्रम करा रही है, तो इसमें मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रात में करने का क्या उद्देश्य है? रात में करने का उद्देश्य यही है कि जब लड़के घूम सकते हैं तो लड़कियां भी घूम सकती हैं। देखिए, मिशन शक्ति चतुर्थ चरण के तहत आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित है। इसके तहत आज यहाँ पर मिनी रेस का आयोजन किया गया है जिसके पीछे महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बलवती करना और ये दिखाना कि वो भी मजबूत है। उस भावना से आज इसका आयोजन पुलिस विभाग के बैनर तले किया गया है जिसमें तमाम विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन बच्चों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया और पुलिस विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन यहाँ पर आयोजन किया है। मुरादाबाद डिवीजन के संभल जिले के रहने वाले मोहसिन खान ने इस बार इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में हिस्सा लिया। मोहसिन खान पहली बार आईपीएल में खेलने वाली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स में खेलते नजर आए और शानदार कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहिरा किया। घर वापसी पर मोहसिन खान का उनके घर वालों और उनके फैंस ने जबरदस्त इस्तकबाल भी किया। मोहसिन खान अपनी टीम में राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर की हैसियत से खेलते हैं। इस बार मोहसिन खान ने आईपीएल में अपनी टीम की तरफ से 14 विकेट हासिल किए, अपनी टीम को शानदार सफर तय करने में अहम रोल अदा किया। के लिए ना मैंने पहले सोचा था ना मैंने अब सोचना है। बस मैं ये है जो मैं मैच खेलता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ, वो मैच खेलता हूँ और जो चीज़ निकल जाती है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। ठीक है कि अभी सिलेक्टर ने जो भी सोचा होगा मेरे लिए तो अच्छा ही सोचा होगा उन लोगों ने भी। तो मैं बस यही है कि मैं जो भी मैच है, अभी मेरा रणजी का मैच है तो मैं उसमें सोचूंगा अपने प्रदेश के लिए जाके क्वार्टर फाइनल मैच अगेंस्ट कर्नाटक का, तो कोशिश करूंगा कि टीम को जिताऊं वहाँ पे जाके। उत्तर प्रदेश में अच्छा माहौल है अभी, सब स्पोर्ट्स वगैरह का सब कुछ अच्छा चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर भी सकते हैं वहाँ पे प्लेयर्स के लिए। जो भी स्टेडियम वगैरह है वहाँ पे, एज ए क्रिकेटर में बात करता हूँ तो विकेटें वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, विकेट ग्रीन रहना चाहिए, सब कुछ तो हम लोग काफ़ी ध्यान दे सकते हैं। जो भी कोचेज वगैरह हैं और जो भी इसमें आता होगा तो वो सब ये सब चीज़ें ध्यान दे सकते। अच्छा चल रहा है यहाँ पे, सब बढ़िया है। और मैं तो मुरादाबाद में देखता हूँ जरा, और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश में रणजी का कैंप लगता है तो वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज वगैरह हैं सारी हमारी। कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें भी।
ब्राज़ील के शुमाल मशरक़ी इलाके में गुज़िश्ता बुध से जारी लगातार बारिश और ज़मीन खिसकने की वजह से 35 अफराद की हलाकत की खबर है। ब्राज़ील के सिविल डिफेंस ने इस बात की इत्तला दी है। सिविल डिफेंस के मुताबिक भारी बारिश की वजह से मुतासरा इलाकों से कम 1000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ब्राज़ील के सदर जैर बोल्सोनारो ने राहत रसानी में तेजी लाने और मुतासरा अवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत जारी की है। बफेलो सुपरमार्केट की फायरिंग वाक़े में हलाक होने वाले 86 साला शख्स रुथ वेटफील्ड की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने 86 साला ज़ईफ शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए महलवकीन के अफराद खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। अमेरिकी नायब सदर ने हमलावर हत्यारों पर पाबंदी आयद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अब तक 200 से ज़ायद इस तरह के हमले हो चुके हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमलावर हत्यारों पर पाबंदी आयद करने के लिए बाकायदा कानून बनाया जाए। वाज़ेह है कि 14 मई को न्यूयॉर्क में वाक़ बफेलो सुपरमार्केट में एक 18 साला नौजवान ने स्याह फाम अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए थे। Everybody's got to stand up and agree that this should not be happening in our country and that we should have the courage to do something about it. On the issue of gun violence, I will say, as I've said countless times, we are not sitting around waiting to figure out what the solution looks like. You know, we're not looking for a vaccine. We know what works on this. It includes, let's have an assault weapons ban. You know what an assault weapon is? You know how an assault weapon was designed? It was designed for a specific purpose, to kill a lot of human beings quickly. An assault weapon is a weapon of war with no place in a civil society. Background checks. Why should anyone be able to buy a weapon that can kill other human beings without at least knowing, hey, has that person committed a violent crime before? Are they a threat against themselves or others? That's just reasonable. It's just reasonable. We do that saying you have to have a license to drive a car. You have to be of a certain... अमेरिकन ग्रिफ्टी में अदाकारी के लिए मशहूर अदाकार बो हॉपकिंस नहीं रहे। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। हॉपकिंस की मौत की तस्दीक अदाकार की सरकारी वेबसाइट पर की गई है। हॉपकिंस ने 1969 के मशहूर वेस्टर्न द वाइल्ड बेंच में क्रेजी ले के तौर पर फीचर फिल्मों में अपनी शुरुआत की। बाद में इसे डायरेक्टर सैम पेंकपाह ने द गेटवे 1972 में बैंक डाकू के तौर पर एक और मावन अदाकार के लिए रखा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।